जय गुरुदेव। 7वां प्रकरण। श्री कृष्ण यशोदा का मक्खन क्यों नहीं खाते थे। आज तारीख 2/7/21 शुक्रवार। पुरुषोत्तम मास चल रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं आपको रासलीला तक ले जाना है। आपको समझ गया होगा कि श्री कृष्ण माता के घर में बहुत दूध था, दही था, माखन था। दूसरी ओर गोपियों के घर में भी था। फिर भी भगवान अपने घर से नहीं खाकर गोपियों के घर जाके मक्खन खाया करते थे। क्यों? इसको समझने के लिए गुरुदेव कहते हैं पहले एक नियम समझना पड़ेगा कि जो काम ममता या वैयक्तिक भावना से, इंडिविजुअल डिजायर से होता है, उसे वैयक्तिक लाभ ही होता है। जैसे हमने बंगला बनवाया, हमारे लिए बनाया, हमारे या हमारे बच्चों को ही काम आएगा। क्योंकि और जो चीज़ भगवान निमित्त बनाई जाती है, व्यक्ति ने समाज के लिए बनाई जाती है, सार्वजनिक होती है, तो विश्वात्मा के लिए, जैसे धर्मशाला बनाई तो जो भी आएगा वो रहेगा, उसका लाभ लेगा, तो आनंद भी मानेगा। तो उसी प्रकार गोपियाँ जो वस्तु बनाती थी वो वैयक्तिक लाभ के लिए नहीं। मैं मेरे प्रभु को खिलाऊं, कन्हैया को खिलाऊं। कन्हैया तो विश्वात्मा है, तो पूर्ण विश्व के लिए वो बनाती थी और कहती थी त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पये। यशोदा जो बनाती थी वो अपने लाला के बच्चे को। और भगवान इसीलिए इसके लिए भगवान गुरुदेव एक सुंदर महाभारत की कहानी सुनाते हैं। कहते एक समय दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन के वहाँ गए। दुर्योधन ने बहुत स्वागत किया। वो तो चक्रवर्ती राजा था, उसके पास पूरा भारत था। उसने बहुत अच्छी तरह रखा। जाते समय दुर्वासा का बेटा क्या चाहिए? दुर्योधन ने कहा महाराज आपकी मेरे पर कृपा हुई, मुझे आनंद है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पांडव मेरे भाई है, उसके वहाँ जाकर भी आप उसको आतिथ्य का लाभ दे, उसको भी पुण्य प्राप्त होगा। मन में दुष्ट भावना थी कि 10,000 आदमियों को ये पूरा जंगल में भिखारी जैसा रहने वाला कैसे खिलाएगा। दुर्वासा ने तो मान लिया, पहुंच गए वो तो आए। अब बात ऐसी है कि द्रौपदी को भगवान सूर्य नारायण ने एक अक्षय पात्र दिया था। वो पात्र में से जितना भी चाहे उतना निकले और सब खाए और खिलाए। लेकिन जब द्रौपदी खाए और उसको धो के रख दे तो अब कुछ नहीं मिलेगा। आज सबने भोजन कर लिया था, द्रौपदी कर लिया था, पात्र भी रख दिया था। अब युधिष्ठिर चिंता में पड़ गए, हमारे पास अब इतना है नहीं कि 10,000 आदमी को भोजन कराएंगे। फिर भी जरा हिम्मत करके धीरे से दुर्वासा से प्रार्थना की कि महाराज आप आए, हमारा सौभाग्य है, हमें आतिथ्य का लाभ दे रहे हैं, हम बड़े प्रसन्न हैं। आप जरा कृपा, बगल में नदी है, वहाँ जाकर स्नान करें और संध्या वंदन इत्यादि कर कर पधारे, आपके लिए सब कुछ तैयार होगा। अब दुख में कौन याद आएगा? कन्हैया ही तो आएगा। द्रौपदी ने कन्हैया को याद किया। उस समय रुक्मिणी जी भगवान के पैर पलट रही थी। भगवान वो छोड़कर दौड़ कर आए और कहते अरे द्रौपदी द्रौपदी मैं तो भूखा हूँ, मुझे भूख है खाने। द्रौपदी के अरे भैया खाना होता तो तेरे को ही क्यों बुलाती, मैं ही इनको नहीं खिला देती, क्या है? तो कहा अरे अरे ऐसा नहीं, बस ला ला। बर्तन उठा के ले लिया भगवान ने, उसमें एक तिनका पड़ा था। प्रभु ने उठाया, अपने मुंह में रखा और बोले अनेन विश्वात्मा भगवन् प्रीयताम्।
बस इसके द्वारा विश्वात्मा जो है, समग्र विश्व के आत्मा, वो सब प्रसन्न हो जाए। हुआ भी ऐसा। भगवान ने वो मुख में रखा, पेट पे हाथ फिराया, वो 10,000 शिष्य के पेट ऐसे भर गए, डकार आने लगा। वो कहते अब युधिष्ठिर के पास कैसे जाएंगे और कैसे खाएंगे, और नहीं खाएंगे तो उनकी रसोई बिगड़ेगी, वो गुस्से होंगे। वो सब पलायन कर गए, आए ही नहीं। क्योंकि देखिए, जो विश्व के लिए हुआ था वो विश्वात्मा का था। विश्वात्मा स्वरूप प्रभु ने स्वीकार किया, समग्र विश्व तृप्त हो गया। गोपियाँ भी भगवान को विश्वात्मा मानकर, ये मेरे प्रभु मेरे घर आएंगे, मेरा मक्खन खाएंगे, मैं धन्य हो जाऊंगी। बस वो विश्व के साथ एक रूप होने की जो भावना, हमारे वहाँ ऐसा अद्भुत साहित्य है। एक श्लोक प्रसिद्ध है, आपको सुनाते हैं। देखिए, भक्त कह रहा है भगवान शिव से, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधन। समग्र विश्व के साथ एक होने की जो भावना, अद्भुत भावना इस श्लोक में प्रकट की। हे प्रभु शिव, आप मेरी आत्मा है, आत्मा त्वं, माँ गिरिजा मेरी मति है, और सहचरा, सहचर वो मेरे प्राण है, मेरा शरीर आपका निवास का घर है। मैं जो संसार के विषयों का उपभोग करता हूँ प्रभु, एक प्रकार की आपकी सेवा ही है। और जब मैं सो जाता हूँ, निद्रा समाधि स्थिति, बस मैं पूरी समाधि में आ गया। और तो क्या, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, मैं पद से, मेरे पग द्वारा संचार करता हूँ, मतलब चलता हूँ। तो क्या है, तेरी मैं प्रदक्षिणा कर रहा हूँ। और जब जो कुछ भी बोलता हूँ वो तेरे स्तोत्र ही है। मेरी मुख से जो वाणी निकले वो तेरी स्तुति है। बस प्रभु, यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो, हूँ जीवन में जो भी कर्म करूँ वो सब प्रभु आपकी आराधना है, आपकी पूजा है, आपकी सेवा है। ये हुआ विश्वात्मा की भावना का आदर। और यही है कि जो वो करते थे। देखिए, भगवत गीता में भी ऐसी कुछ समझ में आया, ऐसी बात है कि अर्जुन को दो भ्रांतियां हो गई थी। एक तो मैं मारूंगा और मरेंगे, यानी शरीर नाश होगा, मतलब आत्मा मर जाएगी, ऐसी एक भ्रांति हुई थी। और दूसरी, क्षत्रिय धर्म छोड़कर भिक्षा मांगकर खाऊंगा, ये दूसरी हुई। अब पहली जो है वो वास्तव में वैश्विक भ्रांति है। वैश्विक इस अर्थ में कि केवल अर्जुन ही नहीं, जगत के सभी लोग मानते हैं कि शरीर मर गया तो आत्मा मर गई। भगवान ने वहाँ ब्रह्म ज्ञान का उपदेश, ब्रह्म विद्या सिखाई। देखा, पहले अशोच्यानंद अशोच्यस्वम कहकर 20 श्लोक तक आत्मा की अमरता, देह की नश्वरता, वो सब बताया, वो वैश्विक भूल दूर करने की। दूसरा था अर्जुन को वो धर्म का उपदेश दिया कि तू क्षत्रिय है, तुझे
क्षत्रिय धर्म का पालन करना है। तो प्रभु भी क्या करते थे, जो वैश्विक है उसको ज़्यादा महत्व देते और उसको कम। दूसरी एक बात सुंदर गीता की बात निकली है तो आपको बता दे, गीता का आरंभ होता है अ से, अकारो वा। आप जानकर हैरान रहेंगे, शंकराचार्य ने जो भगवत गीता का भाष्य लिखा वो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ किया। आगे की बात केवल भूमिका के रूप में रखी और आचार्यों ने धर्म क्षेत्र से शुरू किया है, लेकिन भगवान शंकराचार्य ने अ से शुरू हुई, अशोच्चारण। और ध्रुवा नीतिर मतिर मम, मम अंत में अ, तो पहला भी अ, छिल्ला भी अ, और अकारो वासुदेवाय। अ जो है वो भगवान विष्णु का स्वरूप है, सर्वव्यापक है, इसलिए सर्वव्यापी प्रभु आरंभ में भी है, अंत में भी है। और जो वैश्विक भावना से होता था उसका प्रभु दौड़ कर स्वीकार करते थे, जो वैयक्तिक भावना से होता है उसका करते, लेकिन उतने प्यार से नहीं। इसलिए गोपियों का मक्खन खाने को दौड़े दौड़े जाते थे। यशोदा खिलाती थी घर में बैठी हुई पकड़ कर, तो खा भी लेते थे। लेकिन वैश्विक भावना जब हम में आती है, when we stand for the whole world, you are also united with the whole world। इसलिए हमें वैश्विक भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारी ये भावना होती है। सर्वे सन्तु निरामया, देखा, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। तो ये हमारी वैश्विक भावना, और वैश्विक भावना को केंद्र में रखकर गोपियाँ खिलाती थी, मक्खन चोर दौड़कर चले जाते थे। आज समय कर गया, इनकार करो मक्खन चोर को नमस्कार, गुरुदेव को नमस्कार। अगले विषय का कल करेंगे विस्तार। हरिओम तत्सत।